Welcome guys, I hope you all are doing good, and this is the sheet of 150 plus DSA coding questions for top companies. So till now we have covered 12th question. So today we will be looking at 13th, that is product of array except self. So this is a medium question. So देखते हैं क्या दिया है इसमें. Given an array nums, return an array answers such that answer I is equal to product of all elements of num एक्सेप्ट नम आई. ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स इज ग्रांटेड टू फिट इन 32 बिट इंटीजर. ठीक है. यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम दैट रन इन O(n) टाइम विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन. ठीक है. सो हमें क्या निकालना है बेसिकली. एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है 1 2 3 4. ठीक है. सो हमें निकालना है हमें देना है, रिटर्न करना है आंसर जो कि हो इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एवरी एलिमेंट इन एरे एक्सेप्ट द सेल्फ एलिमेंट. ठीक है. सो इसमें बाकी एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 4. ठीक है. फर्स्ट इंडेक्स के लिए, 0 इंडेक्स के लिए 2 3 4, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 6 24. राइट 24. एंड इसको नहीं इंक्लूड करना इसमें. एंड सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स के लिए सेकेंड एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एक्सेप्ट 2. ठीक है. सो 3 4 12 इंटू 1 12. ठीक है. सेम विद 2 इंडेक्स थर्ड एलिमेंट 2 4 8 इंटू 1 8. ठीक है. सेम विद 4 6, दैट विल बी 6. ठीक है. सो ये हमारा आंसर आ गया. सो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, क्या देख रहा है आपको. लाइक हाउ कैन वी फाइंड. सिंपल फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप. ठीक है. उसे हम निकाल लेंगे. ये ले लो पॉइंटर आई 0 से चलेगा n तक, शुड बी लेस देन n i प्लस प्लस. एंड उसके अंदर एक और फॉर लूप जो चलेगा एंड j 0 से कहाँ तक, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस. राइट. अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालना हमने सारे एलिमेंट्स का. ठीक है. सो जब i और j इक्वल होंगे तब हमें प्रोडक्ट नहीं निकालना. मतलब एक पॉइंटर हम चलाएंगे, जैसे ये है 1 2 3. राइट. सो i हमारा रहेगा सबसे पहले यहाँ. ठीक है. दैट इज़ करंट एलिमेंट, दैट इज़ सेल्फ एलिमेंट. उसके बाद j भी हम यहाँ से चलाएंगे एंड आगे देखते जाएंगे सारे एलिमेंट्स को. ठीक है. j में. सो जब i इक्वल टू j होगा तब प्रोडक्ट नहीं निकालना. उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए प्रोडक्ट निकाल दो हमारा. ठीक है. सो एक हम काउंटर ले लेंगे, यहाँ प्रोडक्ट ले लेंगे एंड प्रोडक्ट इक्वल टू 1. ठीक है. अब इसके सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे. ठीक है. करंट एलिमेंट के साथ. सो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू व्हाट, एरे ऑफ j. ठीक है. आगे के सारे एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट निकाल लेंगे उसका. एंड इसमें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी हमें, दैट इज़ एफ आई इक्वल टू व्हाट, j. तो कंटिन्यू. तब ये प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करेगा जब i इक्वल टू j होगा, अदरवाइज इट विल परफॉर्म. ठीक है. सो दिस इज़ द सिंपल अप्रोच. ठीक है. बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है हमारी. फॉर दिस फॉर लूप इट विल बी O(n) एंड अगेन फॉर दिस फॉर लूप इट विल बी O(n). सो इट विल बी O(n) स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगी. राइट. ठीक है. सो हमें चाहिए आंसर O(n) में. ठीक है. सो दिस इज़ द ब्रूट फोर्स. फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चला दो और हर एक एलिमेंट इटरेट कर लो, उसका प्रोडक्ट निकाल लो. ठीक है. अब जैसे ये 2 3 के लिए जाए. ठीक है. i इक्वल टू 2. उसके बाद 1 j 0 के लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करेगा, 1 के लिए करेगा, और जब 2 पे आएगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा. राइट. i इक्वल टू j तो कंटिन्यू. ठीक है. सो ऐसे ये सारे प्रोडक्ट निकाल लेगा. बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) स्क्वायर है, हमें चाहिए O(n). अब इससे बेटर अप्रोच क्या होगी, बेटर अप्रोच, व्हाट विल बी द बेटर अप्रोच. हम देख सकते हैं लाइक एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं
जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें पूरे एरे का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जो कि होगा कितना 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, ठीक है। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। अब हम न्यू एरे बनाएंगे, ठीक है। उसमें सारे एलिमेंट्स पे ये डाल देंगे एंड वी विल डिवाइड दिस लाइक एरे ऑफ आई इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट एलिमेंट ऑफ द एरे। यहाँ आएगा आंसर ANS आंसर, ठीक है, ARR ऑफ आई, ठीक है। क्या होगा मतलब आंसर ऑफ 0 क्या होगा फिर, 0 24 डिवाइडेड बाय 0, राइट, सॉरी डिवाइडेड बाय 1 है ना हमारा एलिमेंट, सो 24 डिवाइडेड बाय 1, ये होगा 24। एरे ऑफ 1 कितना होगा, 1 पे क्या है 2, सो टोटल एलिमेंट 24 डिवाइडेड बाय 2 12। ऐसे ही एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 पे क्या होगा, सॉरी 2 पे क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाय 3 था ना हमारा एलिमेंट, यहाँ ये देखो, सो 8 आ जाएगा, ऐसे सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर अप्रोच, बट यहाँ लिखा है विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ON ओनली, बट डिवीजन ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो नहीं यूज़ करना, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच। अगर इंटरव्यू में ना पूछें, वो ना बोलें हमें कि डिवीजन ऑपरेशन नहीं करना, सो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। इसके बाद एक और अप्रोच है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्रोडक्ट, ठीक है। प्रीफिक्स प्रोडक्ट एंड सफिक्स ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जैसे हमारे पास एरे है 1 2 3 4, ठीक है, हम 2 और एरे बना लेंगे, एक प्रीफिक्स के लिए एक सफिक्स के लिए, ठीक है। सो प्रीफिक्स के लिए मतलब जो भी एलिमेंट है हमारा, जैसे मान लो 3 एलिमेंट है, सो 3 पे प्रीफिक्स प्रोडक्ट में उससे पिछले एलिमेंट जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा, राइट। अब फर्स्ट एलिमेंट का तो 1 ही होगा, ठीक है, इससे पहले कोई नहीं है, सो इसमें हम पुट कर देंगे 1 ही, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ आएगा, सो ये चेक करेगा इसके पिछले एलिमेंट का क्या प्रोडक्ट है, 1 है, सो 1 ही रहेगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद आएगा 3 पे चेक करेगा पिछले एलिमेंट्स का क्या प्रोडक्ट है, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही जब 4 पे आएगा लास्ट एलिमेंट पे, ये देखेगा इससे पिछले एलिमेंट्स का क्या प्रोडक्ट है, दैट इज़ 2 इंटू 3 6, ठीक है। सो ये बन गया हमारा प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे, ठीक है। मतलब करंट वेरिएबल से, करंट एलिमेंट से पिछला जो भी प्रोडक्ट है वो उस एलिमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज प्रीफिक्स प्रोडक्ट। और सफिक्स प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा 1 2 3 4, वो पीछे से स्टार्ट होगा, राइट। सो पीछे से भरेंगे हम इसको, यहाँ 4 था तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, इससे पहले कोई नहीं है, सो यहाँ हम प्रोवाइड कर देंगे 1, सेल्फ एलिमेंट नहीं लेना हमें, ठीक है, इससे पिछले जो भी एलिमेंट्स थे उनका प्रोडक्ट, सो यहाँ 1 ही लेंगे। उसके बाद जब 3 पे आया, सो इट विल चेक द प्रीवियस प्रोडक्ट, इससे प्रीवियस वाला देख लेगा जो कि है 4, सो 4 आ जाएगा यहाँ। जब 2 पे आएगा तो देखेगा 3 इंटू 4, ठीक है, दैट इज़ 12। जब 1 पे आएगा तो ये पीछे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आएगा 24, ठीक है। अब ये बन गई हमारे पास प्रीफिक्स प्रोडक्ट की एरे और ये सफिक्स प्रोडक्ट की एरे, ठीक है। अब किसी भी इंडेक्स पे देखोगे ना तुम, उस सेल्फ एलिमेंट का प्रोडक्ट नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे मान लो तुम देखो ये एलिमेंट, इसमें इससे पिछले एलिमेंट का प्रोडक्ट है बट उस सेम एलिमेंट का नहीं है जो उस इंडेक्स पे था, ठीक है। जैसे 2 था ना यहाँ, तो 2 का प्रोडक्ट नहीं है इसमें। सेम यहाँ अगर हम देखें 12, तो ये पिछले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, 2 का नहीं है। सो हमने 2 एरे बना ली जिसमें करंट इंडेक्स पे वो करंट एलिमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी
प्रीफिक्स प्रोडक्ट इनटू सफिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे अभी समझाता हूँ। प्रोडक्ट देखो, अब जो फर्स्ट एलिमेंट था ये वाला, ठीक है, यहाँ प्रीफिक्स में क्या था, उससे पहले जो भी एलिमेंट्स थे उनका प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सफिक्स क्या था, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स थे उनका प्रोडक्ट, बट वो सेम एलिमेंट नहीं होगा। सो उसके पिछले जो भी थे उसके बाद में जो भी थे, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा आंसर हमारा। तो 1 इंटू 24 ये आ गया आंसर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेल्फ। आगे के एलिमेंट्स पीछे के एलिमेंट्स, बस वो खुद नहीं होगा वहाँ, ठीक है। सो ऐसे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगेन फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट इंडेक्स के लिए देखते हैं। 1 इंटू 12 आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट के लिए 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द सेल्फ एलिमेंट। ठीक है, इसमें 3 नहीं होगा, ये जो हमने लिखा ना 8, इसमें 3 नहीं होगा, 3 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। सेम विद लास्ट, दैट इज 6 इंटू 1 6 आंसर। सो 6 में 4 का प्रोडक्ट नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स का होगा। सो दिस इज़ द अप्रोच। 2 एरे बनाएंगे, प्रीफिक्स सफिक्स, और उसे आंसर दे देंगे हम। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक एरे इसके लिए बनेगा हमारा, एक इसके लिए बनेगा, राइट, एंड एक बनेगा हमारा आंसर एरे जो हम रिटर्न करेंगे। तो हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स का हमने अलग अलग एरे बनाया, वो हम अगर सेम ही करने की ट्राई करें, वो कैसे? अब जैसे हमने आंसर का एक एरे बना लिया, एंड आंसर, जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, दैट इज़ न्यू एंड क्या साइज़, जो भी हमारा नम्स का साइज़ होगा, मान लो कुछ भी है, एंड मान लो। सो ठीक है, सो अब एक फॉर लूप चलाएंगे हम प्रीफिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, एक चलाएंगे सफिक्स का। ठीक है, कैसे चलाएंगे? ठीक है, अब देखो एरे है हमारे पास 1 2 3 4। पहले प्रीफिक्स का फॉर लूप चलाता हूँ मैं, फॉर प्रीफिक्स। ठीक है, तो पहले तो ये सारे जो एरे बनाया ना हमने आंसर, इस सारे में फिल कर देंगे, एरेज डॉट फिल 1 फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ एरे देना ANS 1 से फिल कर देंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स पे, अब सारे एलिमेंट्स पे 1 फिल हो गया। उसके बाद ये कुछ ऐसा बनेगा 1 1 1 1। ठीक है, आंसर। अब फर्स्ट इंडेक्स तो वही रहेगा सेम, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं है, तो प्रीफिक्स में ये सेम रहेगा 1। उसके बाद ये सेकंड फाइंड करेंगे हम। ठीक है, सेकंड में क्या होगा? सेकंड विल बी दिस एलिमेंट इनटू नम्स ऑफ i-1। ठीक है, सो आर आंसर I विल बी प्रीफिक्स ऑफ, या आंसर में ही हम स्टोर करा रहे हैं, राइट, आंसर ऑफ i-1, उससे पिछला एलिमेंट, एंड नम्स ऑफ i-1। ठीक है, मतलब कि पिछला ये क्या होगा, ये था प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस एलिमेंट्स। ठीक है, और ये है उसका लास्ट एलिमेंट। मान लो जैसे ये हमने फिल करना है, राइट, सो एरे i-1 होगा 1, एंड इनटू नम्स i-1 ये होगा ये 1। ठीक है, सो ऐसे हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस एलिमेंट्स, प्रीफिक्स। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है। ठीक है, एंड फॉर सफिक्स के लिए वी विल यूज़ सेम फॉर्मूला, ANS I इक्वल टू, पीछे स्टार्ट करेंगे ना, तो ANS I+1। ठीक है, ये फॉर लूप हम चलाएंगे कहाँ से? प्रीफिक्स के लिए। प्रीफिक्स के लिए फॉर लूप चलाएंगे पीछे से, दैट इज़ n-2, n-1 ऑलरेडी 1 होगा उसमें, एंड
आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई माइनस माइनस। उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या होगा और इनटू नम्स आई प्लस वन। आई प्लस वन क्यों किया अब हमने, आई प्लस वन क्यों किया, बिकॉज ये पीछे से चल रहा है, राइट। सो ये पीछे से चल रहा है, कैसे 1 2 3 4, ये शुरू होगा यहाँ से एंड हमें प्रोडक्ट निकालना है पीछे इस एलिमेंट का। सो इट विल बी आई प्लस वन ओनली, ठीक है, एक इंडेक्स ज़्यादा है वो करंट एलिमेंट से। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज़ फॉर प्रीफिक्स, दिस इज़ फॉर सफिक्स, ठीक है। अब एक दिक्कत आएगी, जब हम प्रीफिक्स निकाल लेंगे सफिक्स के लिए हमारा एरे अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। सो वी कांट यूज़ दिस थिंग, ये नहीं हम यूज़ कर सकते वहाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीफिक्स ने अपडेट कर दिया। सो यहाँ हम लेंगे काउंटर अपना, कोडिंग में लिख के दिखाता हूँ मैं, वहाँ आएगा आपको समझ अच्छी तरह। सो अभी तक जितना किया वो लिखते हैं पहले। सो इसमें क्या करेंगे हम, वी विल फर्स्ट टेक n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद एक बना लेंगे आंसर, एरे इक्वल टू न्यू इंट n साइज का, राइट। उसके बाद एरेज डॉट फिल कर देंगे ANS किससे, 1 से। उसके बाद यहाँ लेंगे हम एक काउंटर, ठीक है, करंट एलिमेंट के लिए, मतलब ये फाइंड करेगा हमारा जो पिछला एलिमेंट होगा ना वो उठाएगा ये हर बार। दिखाता हूँ अभी, फॉर लूप लगेगा यहाँ, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद करंट इनटू व्हाट, नम्स ऑफ लास्ट एलिमेंट आई माइनस वन, ठीक है। बेसिकली ये पिछले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट स्टोर कराता जाएगा करंट हमारा, एंड वो हम अपडेट करते जाएंगे अपने आंसर में, ठीक है। एंड ANS इन आई क्या होगा इनटू करंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला वाज ANS ऑफ आई इक्वल टू ANS ऑफ आई माइनस वन इंटू नम्स ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। वही हो रहा है यहाँ, हर बार हम अपडेट कर रहे हैं करंट को ही अपने। सो लास्ट एलिमेंट एरे का भी उसमें अपडेट होता जाएगा, ठीक है, दैट इज़ ये हर बार इसमें आता जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस इज़ फॉर प्रीफिक्स। अब सफिक्स के लिए हम दोबारा करंट को 1 पे इनिशियलाइज कर देंगे एंड अगेन फॉर लूप चलाएंगे, एंड आई इक्वल टू पीछे चलाएंगे, दैट इज़ n माइनस 2, ठीक है। लास्ट एलिमेंट हमें मिल चुका, वो हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि उससे बाद में कोई एलिमेंट नहीं है। सो आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। उसके बाद वी विल अपडेट द करंट इनटू इक्वल टू व्हाट, नम्स ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। करंट अपडेट होता जाएगा, पिछली वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कैरी ऑन करता जाएगा एक्सेप्ट सेल्फ, ठीक है। वही हम कर देंगे ANS में मल्टीप्लाई इक्वल टू करंट, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या था, ANS आई इक्वल टू ANS आई प्लस वन इंटू नम्स ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। सो ये भी सेम ही फॉर्मूला, हर बार करंट में ये वैल्यूज़ आ रही है। पहले सबसे पहले था 1, ठीक है, ये 1 था, उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आ जाएंगी, उसके बाद नम्स जो आई प्लस वन होगा वो उसमें ऑलरेडी है,
उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। अब बेसिकली हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, एग्जैक्ट करंट क्यों हमने यूज़ किया, बिकॉज प्रीफिक्स जब हम अपडेट करेंगे, प्रीफिक्स हम अपडेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है, वो हो जाएगा बिकॉज इनिशियली सारे एलिमेंट्स 1 थे। आफ्टर अपडेटिंग प्रीफिक्स हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास था एरे 1 2 3 4 राइट, आफ्टर एन ANS was 1 1 1 1, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। अब अपडेट के बाद ANS प्रीफिक्स के अपडेट के बाद क्या होगा, 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आफ्टर प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स के बाद। अब अगर हम इस पे ही अपडेट करते हैं, इस पे ही ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये जो 3 है, ये 6 जो है ये है 2 इंटू 3 राइट, 2 इंटू 3 ये। अब जब हम फिक्स अपना अपडेट करेंगे इस फॉर्मूला से, इस वाले से, तो ये 2 और 3 दोबारा कैलकुलेट कर लेगा, लाइक ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, 1 एंड 2 के लिए अपडेट करेगा ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू, ठीक है, तो 24 आ जाएगा। सो इसमें क्या है, 2 और 3 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ 3 भी इंक्लूडेड हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस। सो इसलिए हमने काउंटर यूज़ किया, दैट इज़ करंट, ठीक है। करंट क्या करेगा, अब करंट विल टेक दिस एरे ओनली, बिकॉज करंट एक हमारा वेरिएबल है जो 1 से शुरू होगा, जो कि लास्ट एलिमेंट होगा, एंड इट विल अपडेट यूजिंग दिस गिवन एरे ओनली, ठीक है। सो इसको यूज़ करके वो सफिक्स पे ऐड करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, ठीक है, तो इस पे करेगा वो, ठीक है, यूजिंग दिस, वी आर नॉट यूजिंग दिस आंसर एरे, ठीक है, हम सिर्फ अपना ये जो गिवन एरे है वही यूज़ कर रहे हैं प्रीफिक्स और सफिक्स को फाइंड करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। सो अब इसे रन करते हैं। सो ये हो गया, इसके बाद रिटर्न भी करना है हमने फॉर लूप के बाद, हाँ, वी नीड टू रिटर्न आवर आंसर, रिटर्न ANS, लेट्स रन दिस, इट्स एक्सेप्टिंग। सो इट्स एक्सेप्टेड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n, ठीक है, O ऑफ n, और यहाँ अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n, ठीक है, बिकॉज हर एक एलिमेंट पे वो 1 पुट कर रहा है। यहाँ होगी O ऑफ 1, O ऑफ 1, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है। अगेन ये फॉर लूप चला, टाइम विल बी O ऑफ n, बाकी सब के लिए O ऑफ 1 ही है। अगेन यहाँ फॉर लूप चला, पीछे चला, पर ट्रेवर्स तो n टाइम्स ही कर रहा है ना, सो इट विल बी O ऑफ n ओनली। सो बाकी सब में O ऑफ 1 ही है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ON 3 बार ही है, सो ON 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 O3n, कॉन्स्टेंट इग्नोर कर देंगे, ON विल बी आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्पेस विल बी ON, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, बी कंसिस्टेंट।